नमस्कार साथियों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को आपके सामने लेकर के आया हूं। प्रस्तुत है आप सभी के सामने शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांत खाली स्थान है। सीखने के सिद्धांत क्या है? तो देखिए, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत एक सीखने का सिद्धांत है। सूझ का सिद्धांत एक सीखने का सिद्धांत है। अनुकरण का सिद्धांत भी एक सीखने का सिद्धांत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सिद्धांत सीखने के सिद्धांत हैं। सीखने के सिद्धांत ये सभी हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं? बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं? ऑप्शन 1 प्रेरणा, ऑप्शन 2 पुरस्कार, ऑप्शन 3 प्रशंसा और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं? तो प्रेरणा भी प्रभावित करती है, पुरस्कार भी प्रभावित करता है और प्रशंसा भी प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। जल्दी से देखते हैं, व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है? व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है? शारीरिक क्रियात्मक से, पर्सोना से या फिर संवेग से? व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि जो व्यक्तित्व है वो पर्सोना से संबंधित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, बाल कल्याण योजनाएं हैं। बाल कल्याण योजनाएं क्या है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय बाल बोर्ड, ये भी बाल कल्याण योजना है। समन्वित बाल विकास सेवा योजना, ये भी बाल कल्याण योजना है। राष्ट्रीय बाल नीति भी एक बाल कल्याण योजना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका सही। उपरोक्त सभी बाल कल्याण योजनाएं हैं। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऐसे प्रश्न आते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या? तो देखिए, सीखने के प्रति रुचि जागृत करना पूर्व प्राथमिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। सौंदर्य बोध का विकास पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। सृजनात्मकता का विकास ये भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं, मनो अभियान का उपयोग खाली स्थान के उपचार के लिए किया जाता है। मनो अभियान का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो बाल अपराध के उपचार के लिए, असामान्य बालक के उपचार के लिए, समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए या फिर मंद बुद्धि बालक के लिए। तो मनो अभियान का उपयोग बाल अपराध के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न, हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? तो भैया सामान्य बालक को दी जानी चाहिए, पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए, मंद बुद्धि बालक को या फिर प्रखर बुद्धि बालक को। हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि जो पिछड़ा बालक होता है उसको हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए, आठवां प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र किसके निर्धारक तत्व हैं? परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र किसके निर्धारक तत्व हैं? ऑप्शन 1 विकास के, वृद्धि के, वंशानुक्रम के या फिर वातावरण के। परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र किसके निर्धारक तत्व हैं? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि ये सभी विकास के निर्धारक तत्व हैं। किसके निर्धारक तत्व हैं? तो विकास के निर्धारक तत्व हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं, जन्म पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? बहुत अच्छा प्रश्न।
जन्म के पश्चात बच्चा कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? ऑप्शन 1 ताप पर नियंत्रण, बिल्कुल करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, बिल्कुल करता है। पाचन क्रिया भी करता है। इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी शारीरिक क्रियाएं जन्म के पश्चात एक बच्चा करने लगता है। 10वां प्रश्न कैंसिल हो गया था, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। 11वां प्रश्न देखते हैं। 10 दिन के शिशु को क्या कहते हैं? जिसने अभी जन्म लिया है और मात्र 10 दिन का है, उसे आप क्या कहेंगे? शिशु, नवजात शिशु, असामान्य बालक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सरल सी बात है, नवजात शिशु कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। 12वां प्रश्न है, क्या XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं? क्या XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं? सही है, गलत है, आंशिक गलत है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही कथन है कि जी हाँ, XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं कि समस्या बालक है। समस्या बालक कौन सा है? तो देखिए, चोरी करने वाला बिल्कुल एक समस्या बालक है। झूठ बोलने वाला भी एक समस्या बालक है। माता पिता का कहना न मानने वाला भी समस्या बालक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी एक समस्या बालक हैं। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं कि विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? वृद्धि विकास से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा, लिख के लेना। विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? तो विकास दिशात्मक होता है, बिल्कुल सही है। विकास एक प्रगतिशील श्रृंखला है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी विशेषताएं विकास की होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं। अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? किस विशिष्ट बालक की विशेषता है अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि जो बालक अधिगम्य योग्य होता है उसकी विशेषता है अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता। चलिए 16वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता, पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन 1 मदर टेरेसा, मैकमिलन बहन, गांधी जी या फिर वंडोरा। पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता फटाफट, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, मैकमिलन बहन। मैकमिलन बहन पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता थे। चलिए 17वां प्रश्न, अनाथ बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं क्या होती हैं? अनाथ बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं क्या होती हैं? ऑप्शन 1 पूर्व स्कूल योजना, पठन सुधार योजना, व्यापक योजना या फिर उपरोक्त सभी। तो अनाथ बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं क्या होती हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी अनाथ बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न, शिशु की जीवन क्षमता किस माह में आती है? शिशु की जीवन क्षमता किस माह में आती है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा कि जो शिशु की जीवन क्षमता है वो 7 माह में आ जाती है। कब आती है? तो 7 माह में आती है। 19वां प्रश्न है, विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, बिल्कुल है। व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, ये भी विशेष शिक्षा का एक मूलभूत सिद्धांत है। बालकों के संवेदनाओं को जागृत करने पर बल, ये भी एक मूलभूत सिद्धांत है। इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही होगा। उपरोक्त सभी विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों की कोटि में आते हैं। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं कि नवजात शिशु की जो आयु है, उम्र कितनी होती है नवजात शिशु की? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 10 दिन की। अभी ऊपर भी पढ़ के आए थे, नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? तो 10 दिन की होती है। 21वां प्रश्न, सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या होती हैं? किसकी विशेषताएं? सृजनात्मकता की विशेषताएं।
पक्के में इस प्रकार का कोई एक आधा प्रश्न बना होगा या बनेगा। सृजनात्मकता की विशेषताएं। प्रक्रिया बिल्कुल एक विशेषता है सृजनात्मकता की। लक्ष्य निर्देशित भी सृजनात्मकता होती है। सृजन भी सृजनात्मकता की विशेषता होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। यूनिसेफ के कार्य क्या हैं? किसके? यूनिसेफ के कार्य क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिशु पोषण भी यूनिसेफ का कार्य है, शिशु स्वास्थ्य भी यूनिसेफ का कार्य है, शिशु शिक्षा भी यूनिसेफ का एक कार्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा कि उपरोक्त सभी यूनिसेफ के कार्य हैं। चलिए, अनाथालय किस प्रकार की सेवाएं होती हैं? अनाथालय किस प्रकार की सेवाएं होती हैं? संस्थात्मक, असंस्थात्मक, संस्थात्मक और असंस्थात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा कि अनाथालय संस्थात्मक एवं असंस्थात्मक सेवाएं होती हैं। नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भैया बिल्कुल सरल है, नवजात का शाब्दिक अर्थ तो नया होता है। 25वां प्रश्न देखते हैं, सीखने के पठार के कारण कौन से हैं? सीखने के पठार के कारण कौन से हैं? तो दूषित वातावरण भी एक सीखने के पठार का कारण है। बुद्धि लब्धि का कम होना भी सीखने के पठार का कारण है, और ध्यान न लगना भी सीखने के पठार का कारण है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा कि उपरोक्त सभी सीखने के पठार के कारण होते हैं। चलिए, 26वां प्रश्न है, आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित होता है? आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित होता है? ऑप्शन 1 हेमोफीलिया से, हाइपरटेंशन से, फाइब्रोसिस से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि जो आनुवांशिक रोगी है वो हेमीफीलिया से संबंधित होता है। 27वां प्रश्न है कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? मुख्य विशेषता पूछ रहे हैं, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? जिज्ञासा, खेलना, पढ़ना या बातें करना। तो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि जिज्ञासा बाल्यावस्था की एक मुख्य विशेषता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है कि नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है? नवजात शिशु के रक्त में हीमोग्लोबिन कितना प्रतिशत होता है? 17 से 19 ग्राम, 19 से 25 ग्राम, 12 से 17 ग्राम या 9 से 12 ग्राम। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि 17 से 19 ग्राम, कि नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन 17 से 19 ग्राम होता है। 19वां प्रश्न है, क्या है कि NIPCCD का पूरा नाम क्या है? NIPCCD का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय बाल नीति, तो आप तो ये शब्द ही देख लें, 6 शब्दों का है, बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय बाल बोर्ड भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी NIPCCD का पूरा नाम नहीं है। मामा, चाचा की ध्वनियां किससे संबंधित होती हैं? माँ, चाचा की ध्वनियां किससे संबंधित होती हैं? बबलाना से, हाव भाव से, आकलन शक्ति से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि बबलाना से संबंधित होती हैं। मामा, चाचा की ध्वनियां बबलाना से संबंधित होती हैं। 31वां प्रश्न कैंसिल हो गया था। 32वां प्रश्न देखते हैं, वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है? वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम किससे प्रभावित होते हैं। चलिए 33वां प्रश्न, स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित होते हैं? अच्छा प्रश्न है। स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित होते हैं? क्रियात्मक विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, या फिर संवेगात्मक विकास से। तो स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल आपके क्रियात्मक विकास से संबंधित होते हैं।
ऑप्शन 1 आपका एकदम सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न, मेंडल का नियम किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। तो मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, वंशानुक्रम से। मेंडल का नियम वंशानुक्रम से संबंधित होता है। एक और बहुत ही अच्छा प्रश्न, गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है, गर्भस्थ शिशु का जीवन किस पर निर्भर करता है? फैलोपियन नलिका पर, अपरा पर, स्नायु मंडल पर, या फिर उपरोक्त सभी? गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, अपरा के ऊपर निर्भर करता है। 36वां प्रश्न देखते हैं, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सीधे नोट करें, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया गया है लेविन के द्वारा। किसके द्वारा? लेविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न, विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य समेकित शिक्षा, सामान्य शिक्षा, पत्रकारिता शिक्षा, या फिर उपरोक्त सभी? तो विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य होता है समेकित शिक्षा। ऑप्शन 1 आपका एकदम सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि भाषा विकास की अवस्थाएं क्या हैं? भाषा विकास की अवस्थाएं क्या हैं? पूर्व संप्रेषण, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां, उपरोक्त दोनों, और दोषपूर्ण भाषा? तो भाषा विकास की अवस्थाएं हैं ऑप्शन 3, उपरोक्त दोनों। 39वां प्रश्न देखते हैं, शैशवावस्था में बालिका का भार बालक से कैसा होता है, कम या ज्यादा? शैशवावस्था में बालिका का भार बालक से कम होता है, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। शैशवावस्था में बालिका का भार बालक की तुलना में कम होता है। ये सीधे प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्न हैं। पूर्व टोली की आयु है, पूर्व टोली की आयु क्या है? 3 से 6 साल, 2 से 5 साल, 6 से 10 साल, या 6 से 12 साल? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि पूर्व टोली की आयु 3 से 6 साल तक की मानी जाती है। 41वां प्रश्न कैंसिल हुआ था। 42वां प्रश्न देखते हैं कि विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल खाली स्थान बालकों के लिए है। तो विशेष शिक्षाविद और विशेष बालकों स्कूल तो विशिष्ट बालकों के लिए है। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखते हैं, बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय क्या हैं? तो विकास की विशेषताएं, बिल्कुल है। विकास एवं वृद्धि में अंतर, बिल्कुल सही। विकास के नियम भी महत्वपूर्ण संप्रत्यय है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। 44वां प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री, महत्वपूर्ण प्रश्न। किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री उपहार है, मातृ खेल, गीत, सभी हैं, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। और 45वां प्रश्न है कि नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की। नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है? तो जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की अवधि नवजात शिशु की मानी जाती है। इस प्रकार हमने अभी 20 मिनट के अंदर लगभग 45 प्रश्नों का अभ्यास किया और से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।